दोस्तों, परिवार के झगड़ों से लेकर दुनिया भर में जीत तक रतन टाटा की कहानी तो जैसे किसी महापुरुष की है। उनकी यात्रा संघर्षों और उपलब्धियों से भरी हुई है, जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। चलिए, थोड़ी प्रेरणा लेते हैं। रतन टाटा की कहानी में हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, जो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके जन्म के समय ही यह स्पष्ट था कि वे एक महान विरासत का हिस्सा हैं। उनके दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की थी, जो भारत के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लेकिन रतन ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी खुद की पहचान भी बनाई। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत की, और फिर ज्ञान इकट्ठा करने और उसे वापस देश लाने के इरादे से अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। वहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 1961 में रतन टाटा ने अपने चाचा जे.एफ.डी. टाटा के अधीन काम करते हुए टाटा समूह में कदम रखा। चुनौतियां ओहो ढेरों थी। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पारिवारिक विवाद, पुराने कर्मचारियों का विरोध, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक मंदी, रतन ने इन सब का सीधे सामना किया। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल और धैर्य से इन सभी चुनौतियों को पार किया। लेकिन रतन ने आधुनिक तरीकों, वैश्विक विस्तार और टेटली, जगुआर और लैंड रोवर जैसी हाई प्रोफाइल कंपनियों को खरीदकर टाटा समूह का चेहरा बदल दिया। उन्होंने टाटा समूह को एक नई दिशा दी और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने इनोवेशन और R&D पर जोर दिया, जिससे टाटा दुनिया भर में एक जाना माना नाम बन गया। उन्होंने नई तकनीकों और विचारों को अपनाया, जिससे टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक ग्लोबल IT कंपनी बनाना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाताओं में से एक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक ग्लोबल IT कंपनी बनाना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाताओं में से एक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक ग्लोबल IT कंपनी बनाना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाताओं में से एक है। उन्होंने TCS को एक छोटे से स्टार्टअप से एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च करना, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। टाटा नैनो ने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति ला दी। और भारत में टाटा मोटर्स की स्थापना करना। टाटा मोटर्स ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। और हाँ, टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उनके परोपकारी प्रयासों को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। रतन की लीडरशिप स्टाइल में नम्रता, ईमानदारी, इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी और एम्पावरमेंट शामिल हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाया और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं सिद्धांतों ने उन्हें पद्म विभूषण और ब्रिटिश साम्राज्य के मान नाइट कमांडर जैसे शीर्ष सम्मान दिलवाए। उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। तो हम रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? बदलाव के साथ चलें, इनोवेशन पर ध्यान दें और हमेशा अपने ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कस्टमर्स की जरूरतों को प्राथमिकता दें, नम्रता से नेतृत्व करें और हमेशा समाज को कुछ वापस दें। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से हमें सिखाया है कि कैसे एक सच्चे नेता को होना चाहिए और हमेशा समाज को कुछ वापस दें। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से हमें सिखाया है कि कैसे एक सच्चे नेता को होना चाहिए। उनके शब्द याद रखें, कल की सफलता को आज की उपलब्धि मत समझो। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। कल की सफलता को आज की उपलब्धि मत समझो। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप रतन टाटा के सफर से प्रेरित हुए? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। चलिए, चुनौतियों का सामना करें, इनोवेट करें, ईमानदारी से नेतृत्व करें और समाज को कुछ वापस दें अगली बार तक।